पिस्ता एक बहुत ही पॉपुलर और न्यूट्रिशियस ड्राई फ्रूट है। इसे दुनिया भर में बहुत लोग पसंद करते हैं। पिस्ता के पेड़ का साइंटिफिक नाम पिस्टेशिया वेरा है। ये पेड़ एक हार्ड शेल के अंदर छोटे हरे नट्स पैदा करते हैं। नट का अपना एक यूनिक और डिलीशियस फ्लेवर होता है। पिस्ता कई खाने की चीजों में यूज होता है। इसे स्नैक के तौर पर खाया जाता है। इसे मिठाइयों, आइसक्रीम और दूसरी डिशेज में भी यूज किया जाता है। मार्केट में पिस्ता की डिमांड हमेशा हाई रहती है। इससे ये उन किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया फसल बन जाती है जो इसे सक्सेसफुली उगा सकते हैं। पिस्ता के पेड़ ओरिजिनली मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया से आते हैं। ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स, खासकर कैलिफोर्निया और तुर्की जैसे देश पिस्ता के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। हाल के सालों में इसकी खेती दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई है, जहां का क्लाइमेट इसके लिए सूटेबल है। इंडिया में पिस्ता की खेती में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे स्टेट्स के कुछ एरियाज को उनकी पोटेंशियल के लिए टेस्ट किया जा रहा है। इन रीजन्स में सर्दियां ठंडी और गर्मियां लंबी और गर्म होती हैं, जो पिस्ता के पेड़ों को अच्छी तरह से बढ़ने और किसानों के लिए अच्छी फसल पैदा करने के लिए चाहिए। पिस्ता का पेड़ यूनिक है क्योंकि ये डियोशियस होता है। इसका मतलब है कि इसमें अलग मेल और फीमेल पेड़ होते हैं। नट्स उगने के लिए आपको दोनों तरह के पेड़ चाहिए। मेल पेड़ पॉलन पैदा करते हैं। हवा इस पॉलन को फीमेल पेड़ों के फूलों तक ले जाती है। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। सिर्फ फीमेल पेड़ ही असल पिस्ता नट्स पैदा करेंगे। एक सक्सेसफुल ऑर्किड के लिए एक किसान को हर 8 से 10 फीमेल पेड़ों के लिए एक मेल पेड़ लगाना चाहिए। इससे ये इंश्योर होता है कि सभी फीमेल फूलों का पॉलिनेशन हो जाए और वे फ्रूट में डेवलप हो सके। पिस्ता के प्लांट की बेसिक्स को समझना पहला स्टेप है। ये किसी भी किसान के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। नट्स पैदा करना शुरू करने से पहले पेड़ों को बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। पहली छोटी फसल के लिए लगभग 5 से 7 साल लग सकते हैं। पेड़ अपनी पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर 15 से 20 साल बाद ही पहुंचते हैं। हालांकि एक बार जब वे मैच्योर हो जाते हैं तो ये हार्डी पेड़ कई दशकों तक नट्स पैदा करना जारी रख सकते हैं। अगर सही ढंग से मैनेज किया जाए तो ये लंबी लाइफ स्पैन एक खेती करने वाले परिवार की कई जनरेशन्स के लिए इनकम का एक स्टेबल और भरोसेमंद सोर्स प्रोवाइड कर सकती है। पिस्ता उगाने के लिए सही क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पेड़ों को लंबी, गर्म और सूखी गर्मियां चाहिए। हाई हीट नट्स को मैच्योर होने और ठीक से खुलने में हेल्प करती है। इन्हें ठंडी सर्दियां भी चाहिए। पेड़ों को एक निश्चित संख्या में चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है, जो कि 7 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में बिताया गया टाइम होता है। यह ठंडा पीरियड पेड़ों के लिए अपनी डॉर्मेंसी को तोड़ने और स्प्रिंग में फूल पैदा करने के लिए जरूरी है। जिन रीजन्स में सर्दियां हल्की होती हैं या गर्मियों में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वे पिस्ता की खेती के लिए सूटेबल नहीं होते, क्योंकि ये कंडीशंस खराब फ्रूट डेवलपमेंट और बीमारियों का कारण बन सकती है। पिस्ता के पेड़ कई तरह की मिट्टी में उग सकते हैं। हालांकि वे गहरी, अच्छी ड्रेनेज वाली सैंडी लोम मिट्टी में सबसे अच्छे उगते हैं। मिट्टी में बहुत ज्यादा पानी नहीं रुकना चाहिए। जाल जमाव वाली कंडीशंस पिस्ता के पेड़ की जड़ों के लिए बहुत हार्मफुल होती है। इससे रूट रॉट हो सकता है, जिससे पेड़ मर सकता है। मिट्टी का पीएच लेवल 7.0 से 8.0 के बीच होना चाहिए, जो हल्का अल्कलाइन होता है। प्लांटिंग से पहले किसानों के लिए अपनी मिट्टी का टेस्ट करवाना एक अच्छा आइडिया है। ये टेस्ट उन्हें बताएगा कि मिट्टी में सही न्यूट्रिएंट्स और पीएच है या नहीं, और वे प्लांटिंग से पहले कोई भी जरूरी अमेंडमेंट कर सकते हैं। फील्ड को सही तरीके से तैयार करना सक्सेस के लिए एक क्रूशियल स्टेप है। जमीन को 2 या 3 बार गहराई से जोतना चाहिए। इससे मिट्टी को ढीला करने और किसी भी खरपतवार को हटाने में हेल्प मिलती है। जुताई के बाद फील्ड को लेवल करना चाहिए। फिर सैपलिंग लगाने के लिए गड्ढे खोदे जाते हैं। ये गड्ढे लगभग 1 मीटर गहरे और 1 मीटर चौड़े होने चाहिए। गड्ढों के बीच एक अच्छी दूरी बनाए रखनी चाहिए। पेड़ों के बीच लगभग 6 मीटर और पंक्तियों के बीच 8 मीटर की दूरी रिकमेंड की जाती है। इससे पेड़ों को अपनी शाखाओं और जड़ों को एक दूसरे से कंपटीशन किए बिना बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। प्लांटिंग आमतौर पर एक भरोसेमंद नर्सरी से ग्राफ्टेड सैपलिंग का यूज करके की जाती है। ग्राफ्टिंग एक टेक्निक है जहां एक हाई क्वालिटी फीमेल या मेल पिस्ता वैरायटी का एक हिस्सा एक मजबूत रूट स्टॉक से जोड़ा जाता है। इससे ये इंश्योर होता है कि पेड़ अच्छे नट्स पैदा करेंगे।
सैपलिंग को तैयार गड्ढों के सेंटर में सावधानी से लगाना चाहिए। गड्ढों को टॉप सॉइल, रेत और अच्छी तरह से डीकंपोज्ड फार्मयार्ड मैन्योर के मिक्सचर से भरना चाहिए। प्लांटिंग के बाद सैपलिंग के चारों ओर की मिट्टी को मजबूती से दबाना चाहिए। नए सॉइल में जड़ों को सेटल होने में हेल्प करने के लिए प्लांटिंग के तुरंत बाद हल्की इरिगेशन देनी चाहिए। प्रॉपर इरिगेशन बहुत जरूरी है, खासकर यंग पिस्ता के पेड़ों के लिए। पहले कुछ सालों के लिए पेड़ों को एक मजबूत रूट सिस्टम बनाने में हेल्प करने के लिए रेगुलर पानी देने की जरूरत होती है। गर्मियों के महीनों में हर 10 से 15 दिनों में इरिगेशन करना चाहिए। हालांकि प्लांट्स को ओवरवाटर न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी देने के बीच मिट्टी को थोड़ा सूखने देना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन पिस्ता के ऑर्चर्ड्स के लिए सबसे अच्छा मेथड है। ये मेथड पेड़ों के रूट जोन में सीधे पानी पहुंचाता है। इससे बहुत सारा पानी बचता है और ऑर्किड में खरपतवारों के बढ़ने से रोकने में भी हेल्प मिलती है। पिस्ता के पेड़ों को अच्छी तरह से बढ़ने और अच्छी फसल पैदा करने के लिए सही न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। फर्टिलाइजर्स की एक बैलेंस्ड डोज की जरूरत होती है। फार्मयार्ड मैन्योर या कंपोस्ट हर साल अप्लाई करना चाहिए। इससे मिट्टी का हेल्थ इंप्रूव होता है और जरूरी ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। ऑर्गेनिक मैन्योर के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम (NPK) वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत होती है। फर्टिलाइजर की सटीक अमाउंट पेड़ की एज और सॉइल टेस्ट के रिजल्ट्स पर डिपेंड करती है। फर्टिलाइजर को पेड़ के बेस के चारों ओर खोदी गई एक सर्कुलर ट्रेंच में अप्लाई करना चाहिए, जो मेन ट्रंक से दूर हो। ऑर्किड को हेल्दी रखने के लिए रेगुलर केयर और मेंटेनेंस की जरूरत होती है। प्रूनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसे सर्दियों के दौरान करना चाहिए, जब पेड़ डॉर्मेंट होते हैं। प्रूनिंग पेड़ों को एक प्रॉपर शेप देने में हेल्प करती है। ये किसी भी डेड, डिसीज्ड या क्रॉसिंग ब्रांच को भी हटा देती है। इससे सूरज की रोशनी और हवा पेड़ के सभी हिस्सों तक पहुंच पाती है, जिससे बेहतर फ्रूट डेवलपमेंट होता है और बीमारियों का रिस्क कम होता है। वीडिंग भी रेगुलरली करनी चाहिए। खरपतवार पानी और न्यूट्रिएंट्स के लिए पेड़ों के साथ कंपटीशन करते हैं, इसलिए ऑर्किड को साफ रखना फसल की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग पिस्ता के पेड़ों को जानवरों और खराब मौसम से प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ऑर्किड के चारों ओर फेंसिंग सैपलिंग को चरने वाले जानवरों द्वारा खाए जाने से बचा सकती है। बहुत तेज हवाओं वाले एरियाज में किसी तरह का विंड ब्रेक प्रोवाइड करना बेनिफिशियल हो सकता है। पेड़ों को किसी भी स्ट्रेस या बीमारी के लक्षणों के लिए रेगुलरली इंस्पेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स का जल्दी पता चलने से किसान जल्दी एक्शन ले सकता है। शुरुआती ग्रोथ के सालों में अच्छी केयर ये एंश्योर करती है कि पेड़ मजबूत, हेल्दी और प्रोडक्टिव एडल्ट्स में ग्रो करेंगे, जो कई सालों तक अच्छी इनकम प्रोवाइड करेंगे। पिस्ता गर्मियों के एंड में या शुरुआती पतझड़ में हार्वेस्ट के लिए तैयार होते हैं, आमतौर पर अगस्त के एंड से अक्टूबर तक। मैच्योरिटी का सबसे क्लियर साइन ये है कि जब आउटर हल, जो नट का मांसल कवरिंग होता है, हरे से पीले गुलाबी रंग में बदल जाता है। उसी टाइम हार्ड इनर शेल अपने आप खुल जाता है। इसे शेल स्प्लिटिंग कहते हैं। बहुत जल्दी या बहुत देर से हार्वेस्ट न करना इंपॉर्टेंट है। नट्स को आमतौर पर पेड़ की शाखाओं को हिलाकर हार्वेस्ट किया जाता है, या तो हाथ से या मैकेनिकल शेकर्स से। पेड़ों के नीचे जमीन पर बड़ी टारप्स बिछाई जाती है ताकि गिरने वाले नट्स को पकड़ा जा सके। हार्वेस्टिंग के बाद नट्स को जल्दी से प्रोसेस करना चाहिए। आउटर हल को हार्वेस्टिंग के 24 घंटे के अंदर हटा देना चाहिए। अगर हल को बहुत देर तक लगा रहने दिया जाए तो ये शेल को स्टेन कर सकता है और फंगल ग्रोथ का कारण बन सकता है। हलिंग के बाद नट्स को धोया जाता है और फिर सुखाया जाता है। सुखाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। नट्स की मॉइस्चर कंटेंट को लगभग 5 से 7% तक कम करने की जरूरत होती है। ये उन्हें धूप में फैलाकर या मैकेनिकल ड्रायर्स का यूज करके किया जा सकता है। प्रॉपर ड्राइंग मोल्ड को रोकती है और ये एंश्योर करती है कि पिस्ता को खराब हुए बिना लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सके। किसी भी फसल की तरह पिस्ता भी पेस्ट्स और डिसीजेस से इफेक्टेड हो सकते हैं। कुछ कॉमन पेस्ट्स में एफिड्स और नेवल ऑरेंज वर्म शामिल हैं। वर्टिसिलियम विल्ट और रूट रॉट जैसी डिसीजेस भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर खराब ड्रेनेज वाली मिट्टी में। किसानों को इन इश्यूज के किसी भी लक्षण के लिए अपने ऑर्चर्ड्स की रेगुलरली मॉनिटरिंग करनी चाहिए। डिसीज रेसिस्टेंट रूट स्टॉक्स का यूज एक अच्छा प्रिवेंटिव मेजर है। अगर पेस्ट्स मिलते हैं
तो एप्रोप्रिएट और अप्रूव्ड पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा सकता है। अच्छी ओनर किट सैनिटेशन प्रैक्टिस करना, जैसे गिरे हुए पत्तों और फलों को हटाना, भी पेस्ट्स और डिसीजेस के रिस्क को कम करने में हेल्प कर सकता है। लंबे इंतजार और चैलेंजेस के बावजूद पिस्ता की खेती बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है। एक बार जब पेड़ पैदा करना शुरू कर देते हैं तो वे कई दशकों तक एक स्टेबल इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं। पिस्ता का लोकल और इंटरनेशनल दोनों जगह हाई मार्केट वैल्यू और स्ट्रांग डिमांड है। सूटेबल क्लाइमेट वाले किसानों के लिए ये एक बहुत रिवॉर्डिंग लॉन्ग टर्म फसल हो सकती है। नए किसानों को एक्सपीरियंस गेन करने के लिए एक छोटे एरिया से शुरू करना चाहिए। एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स और सक्सेसफुल पिस्ता ग्रोअर्स से सलाह लेना बहुत रिकमेंड किया जाता है। पेशेंस, प्रॉपर प्लानिंग और हार्ड वर्क के साथ पिस्ता की खेती एक सक्सेसफुल और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल वेंचर हो सकती है।